हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आप उत्साहित होंगे आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद करो प्रियो कि प्रभु ने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। ये बातें ऐसी लगती है जैसे बहुत सरल है, लेकिन प्रियो आज का जीवन, आज का दिन जो दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। प्रभु का हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हाथों में है और हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा दिन जो आखिरी होगा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमारे जीवन में जो दिन को जोड़े हैं, इसके लिए प्रभु का हमें हर एक पल, हर एक घड़ी हमें धन्यवाद देना है प्रियो। प्रभु महान है, प्रभु प्रेमी पिता है जो हमें प्रेम करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, कई लोग हैं प्रभु जो आज के दिन में प्रभु जीवित नहीं हैं पिता। कई लोग हैं पिता जो आज प्रभु हॉस्पिटलों में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो अपने एक एक पल को तड़प तड़प कर काट रहे हैं पिता। लेकिन प्रभु मेरे पिता, आपने हमारे ऊपर दया किया है प्रभु कि हम प्रभु सुरक्षित हैं। मेरे पिता, आज हम अपने हर एक कार्यों को खुद से कर सकते हैं पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें वो ताकत दिया, वो बल दिया पिता परमेश्वर कि हम अपने मुंह को खोल कर प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं और इस संगति में जुड़े हैं। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक बातों में महिमा आपको देते हैं, प्रशंसा आपकी करते हैं पिता। आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं वचन के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा कि वचन बोलने वाली मैं नहीं राजा, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। आपकी असीम दया, असीम कृपा प्रभु, असीम प्रेम प्रभु इन सब भाई बहनों को दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वचन प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय का 6 आयत से हम पढ़ेंगे। 6 आयत से हम 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। यहोशू ने याजकों से यह आज्ञा दी कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है उसे उठाकर वो चले, और वह उठाए और उसे आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो।
और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निःसंदेह कनानियों, हिब्बियों, हित्तियों, परिच्चियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस जगह में परमेश्वर ने यहोशू को चुना और जिस तरह से परमेश्वर मूसा के संग थे उसी तरह से वो यहोशू के संग रहना शुरू किए। और प्रभु ने कहा कि जो वाचा का संदूक है, जब यहोशू ने वाचा के संदूक को उठाने का जो कार्य किया और उस वाचा के संदूक को लेकर गया, तो प्रभु कहते हैं, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वे जान लेंगे जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। हाँ प्रियो, परमेश्वर इस जगह में यहोशू से कहते हैं, जिस तरह से मैं मूसा के संग था उसी तरह से मैं आज से यहोशू के संग हूँ। और उस वाचा के संदूक को उठाए और वो याचकों को यह आज्ञा दिया और वो आज्ञा को याचक माने और वाचा के संदूक को उठाए और वो आगे आगे गए और यरदन में खड़े रहना, मतलब यरदन में वो खड़े रहे। और जब वो परमेश्वर की बातों को माने तो परमेश्वर ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी तरह से प्रियो, जब आज हम देखते हैं कि वाचा का संदूक क्या है हमारे जीवन में, वाचा का संदूक हमारे जीवन में बाइबल है। वाचा का संदूक हमारे जीवन में ये वचन है। प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं और उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। जिस तरह से यहोशू ने वाचा के संदूक को ले जाने का और परमेश्वर की आज्ञाओं को माना वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाए, तो उस समय परमेश्वर कहते हैं कि जिस तरह से मैं मूसा के संग हूँ उस तरह से मैं तुम्हारे संग भी हूँ। और इज़राइली जाने प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन बदलता है और लोग देखते हैं और वो जान पाते हैं कि हम मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। वाचा का संदूक, जो पुराने नियम में वाचा का संदूक था, वो आज हमारे पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का बाइबल है। ये वचन, ये आयत हमारे जीवन में है प्रियो। जब हम देखते हैं कि लिखा हुआ है 10वां आयत में, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निःसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिच्चियों, गिर्गारियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। ये हिब्बियों, कनानियों जो है, ये जो लोग हैं, जो जाति हैं प्रियो, ये वो हैं जो उस समय इनके विरुद्ध में खड़े हुए थे, इज़राइलियों के विरुद्ध में खड़े हुए थे। और उनका युद्ध जो था वो युद्ध शारीरिक युद्ध था, उनका युद्ध आमने सामने का युद्ध था। लेकिन प्रियो, आज हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध है,
और हमारे जीवन में ये हिब्बियों, कनानियों, ये जिसके विषय में बताया गया है, आज हमारे जीवन में वो आत्मिक युद्ध इस तरह से चल रहा है कि हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं, जो दुष्ट के कार्य है प्रियो, हम उससे अपने जीवन को निकाले, हम उसको हमारे जीवन से निकाल दे हमेशा के लिए। हमारे अंदर की जो बुराई है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो व्यभिचार है, जो लीला क्रीड़ा है, जो नशा है, वो हमारे जीवन से हम निकाल दे प्रियो। आज हमें हमारे जीवन से हमारे बुराइयों को निकालने की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उन लोगों को निकाल दिया। और हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को, जब हम उस वाचा के संदूक को, जो परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में लाते हैं, तो हमारे जीवन से वो दुष्ट निकल जाता है प्रियो। वो दुष्ट हमारे जीवन से निकल जाता है, हमारे जीवन से हर एक बुराइयाँ निकल जाती है। जिस तरह से यहाँ ये जाति निकल गए, वो हार गए, वो निकल गए, उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हमारे जीवन से ये बुराइयाँ निकल जाती है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से हर एक बुराइयों को निकाल देता है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को, जो आज बाइबल है, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर ले प्रियो। और अपने जीवन से हर एक आत्मिक युद्ध को आप लड़े और जयवंत हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिस तरह से परमेश्वर मूसा के संग थे, जिस प्रकार से परमेश्वर यहोशू के संग थे, उसी तरह से परमेश्वर हमारे संग है प्रियो। परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो आपके संग परमेश्वर है। और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करते हैं प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, अपने जीवन में परमेश्वर को लाए। और जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर हमारे संग है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रियो। परमेश्वर हमारे संग है। आप आनंदित रहे कि आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस वचन के लिए दुआ करें, दिन भर के लिए हम दुआ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हाँ मेरे खुदावन पिता, जब हम प्रभु आपके वचन को मानते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आप हमारे संग हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस संगति में जुड़े हुए हैं पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु उनके जीवन में होने पाए पिता। जब आपने कहा प्रभु यहोशू को प्रभु कि पिता परमेश्वर ये वाचा के संदूक को तुम याचकों को आज्ञा दो और वो आगे उठाकर आगे आगे जाएं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा वाचा के संदूक को प्रभु, जब हम इस वचनों को प्रभु, ये बाइबल को प्रभु, ये पवित्र शास्त्र को जो आपने हमें दिया है प्रभु, अपने जीवन में उठाकर प्रभु उस वचनों को हम ग्रहण कर कर अपने जीवन में चलते हैं प्रभु। तो जिस तरह से प्रभु आप यहोशू के साथ थे, जिस प्रकार से प्रभु आप मूसा के संग थे प्रभु, उसी तरह प्रभु आप हमारे संग है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे आगे आगे होकर चले पिता परमेश्वर, अपने वचनों को आप हमारे जीवन में पूरा करते प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को बदलने वाले आप है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि इनके जीवन को आप बदले और प्रभु बाकी लोग प्रभु इनके प्रभु आशीषित जीवन को देख कर जानने पाए कि वो जीवित परमेश्वर जो कभी नहीं
नहीं बदलने वाला, जो युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है, मेरे खुदावन इनके जीवन में है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करती पिता। इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके लहू में ढाक देती प्रभु, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती प्रभु। दिन भर इनकी रक्षा करे प्रभु, इनके संग संग रहे प्रभु। ये जहाँ कहीं भी जाए, जो भी कार्य करे प्रभु, इन्हें आशीषित करे प्रभु। आपका धन्यवाद करती प्रभु, और इस दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेसित हैं प्रभु के इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। जय मसीह की।